Welcome dear students once again. Today's our question is a cantilever of length 5 meter carries a point load of 2.5 kilonewton and 3 kilonewton at free end and 1 meter from fixed end respectively. It also carries a UDL of 1 kilonewton on 2 meter length starting from 0.5 meters from fixed end, 0.5 meters from free end. Draw its shear force and bending moment diagram. A cantilever beam whose length is 5 meter and it carries a point load of 2.5 kilonewton at free end. Here 2.5 kilonewton point load is at free end and 1 meter and 3 kilonewton from 1 meter from fixed end. फिक्स्ड साइड से 1 मीटर की दूरी पर आपको 3 किलोमीटर का लोड है और फ्री एंड पर आपको 2.5 किलोमीटर का लोड इसके ऊपर है। तो दो पॉइंट लोड हमारे पास है, एक 2.5 किलोमीटर का है जो फ्री एंड पर है, दूसरा हमारा 3 किलोन्यूटन है जो 1 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड, जो फिक्स्ड एंड से अगर हम 1 मीटर आगे जाएंगे वहां पर हमें हियर इट इज 3 किलोन्यूटन. Now it also carries a UDL of 1 kilonewton on 2 meter length. It also carries a UDL of 1 kilo. Here is one UDL of 1 kilonewton. This is 1 kilonewton UDL on 2 meter length. 2 meter length पर. But it is starting from 0.5 meter from free end. Free end से मुझे 0.5 मीटर अंदर जाना है, वहां से 2 मीटर पर 1 किलो न्यूटन पर मीटर आपका यूनियर आ रहा है. इसकी मुझे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एसएफ डायग्राम मींस शेयर फोर्स डायग्राम, कंसीडरिंग राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे. टेकिंग डाउनवर्ड all the downward forces as positive. जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस है इनके साथ शेयर फोर्स डायग्राम हम इनको पॉजिटिव हमने करार दिया है. नाउ सिंपली व्हाट इज शेयर फोर्स एट बी? बी पर कितना शेयर फोर्स आपका आ रहा है? बी पर शेयर फोर्स कितना आ रहा है, कितना फोर्स आपका बी पर है? दैट इज 2.5 किलो न्यूटन. सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन. नाउ व्हाट इज शेयर फोर्स एट सी? शेयर फोर्स एट सी इज सेम. जितना बी पर फोर्स था यहां से कोई और फोर्स ऐड नहीं, देयर इज नो एडिशन ऑफ फोर्स. तो एट सी भी आपका शेयर फोर्स एट सी विल रिमेन सेम, दैट इज 2.5 किलो न्यूटन, क्योंकि बीच में कोई और फोर्स नहीं आ रहा है. नाउ व्हाट इज शेयर फोर्स एट डी? शेयर फोर्स एट डी, एसएफ एट डी, एसएफ एट डी. शेयर फोर्स एट डी इज नंबर 1 2.5 जो अपना बी पर है, 2.5 प्लस 1 किलो न्यूटन का यूडीएल है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, प्लस 1 इंटू 2 मीटर, 1 इंटू 2, दैट विल बिकम इक्वल टू, दैट बिकम्स 2.5 किलो न्यूटन. ये 2.5 किलो न्यूटन का है और ये 1 इंटू 2 मीन्स 2, 2 प्लस 2.5 तो 4.5 किलो न्यूटन आपका डी पर शेयर फोर्स है. Now what is shear force? It is actually algebraical sum. जितना यहाँ पर है उसको यहाँ पर, जो यहाँ पर होगा ये वाला इसके साथ ऐड होगा, जो यहाँ पर है ये दोनों इसके साथ ऐड होंगे, जो यहाँ पर आ जाएगा ये सब मिला के फिर एडिशन हो जाएगा. जितना जितना आप पॉइंट लोड आगे आगे बढ़ाओगे उतना उतना एडिशन हो जाएगा. नाउ व्हाट इज शेयर फोर्स एट ई? शेयर फोर्स एट ई, शेयर फोर्स एट ई इज सिंपली, एक तो बी का आपका है 2.5, फिर डी पर आपका आया था 2 किलो न्यूटन, 1 इंटू 2
प्लस ई के ऊपर आपका कितना आ रहा है 3 किलो न्यूटन, दैट विल बिकम 7.5 किलो न्यूटन। फिर ई से लेके ए तक बीच में हमें कोई फोर्स नहीं आ रहा है, लिहाजा shear force will remain same. It approaches to A and at A, that is same. Therefore, shear force at A, that is also equivalent to 2.5 plus 2 plus 3 is equivalent to 7.5 kilometer. This was about shear force diagram. Now इसके बाद हमें bending moment diagram है. For bending moment diagram, consider moments due to downward forces. Moments due to downward forces as negative. इनको हमें नेगेटिव लेना है। Now what is simply bending moment at B? Bending moment at B means bending moment at free end. That is equivalent to 0. 2.5 multiplied by 0, that will become 0. Bending moment at the free end in case of cantilever, that is equivalent to 0. उसके बाद what is bending moment at C? Bending moment at C, that is equivalent to force into force arm 2.5 multiply 0.5, 2.5 multiply 0.5, that will become equivalent to 1.25. मगर यहाँ पर जो आपकी निशानी है, जो साइन है, that is negative, so it will become minus 1.25 but किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी साथ में है, फोर्स का आपका यूनिट आ रहा है किलो न्यूटन और आपका लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है उसका आपका मीटर है, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आएगा 1.25 माइनस 1.25 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट D? बेंडिंग मोमेंट एट D, बेंडिंग मोमेंट एट D इज फोर्स इंटू फोर्स। यहाँ 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस है, दैट मीन्स माइनस साइन है बेंडिंग मोमेंट की 2.5 मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल लेंथ, दैट इज 2.2 प्लस 0.5 इज 2.5 मीटर। उसके बाद यहां से ये वाला 1 किलो न्यूटन जो फोर्स है माइनस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, यानी दैट इज जो मैंने कहा W इंटू L बाई 2, क्योंकि इन केस ऑफ यूडीएल W इज लोड, 1 किलो न्यूटन आपका लोड आ गया, L इज लेंथ, 2 मीटर आपकी लेंथ है, 2 मीटर आपकी लेंथ आ गई। उसके बाद L बाई 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, दिस विल बिकम 2.5 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू ये आपका माइनस 6.25, 2 कैंसल, यहां से आपका 2 आ रहा है, इट विल बिकम माइनस 8.25 किलो न्यूटन मीटर। 8.25 किलो न्यूटन आपका D पर आ रहा है। नाउ व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट E? बेंडिंग मोमेंट एट E सिंपली, अब यहां से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, फोर्स तो सेम रहेगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ, ये 1.5 मीटर की लेंथ है, ये 2 मीटर की लेंथ है, ये 0.5 की, कुल मिला के ये 4 मीटर की लेंथ आ गई, दैट मीन्स माइनस 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4, फिर माइनस निशानी रहेगी यहाँ पर इसकी,
ये 1 किलो न्यूटन का लोड जो है ये 2 मीटर पर है, दैट मीन्स 1 W1 इंटू लेंथ 2 मीटर, फिर इंटू 2 डिवाइड बाई 2, लेकिन यहां तक मुझे देखना है तो यहां से इसका सेंटर निकल के आएगा, फिर यहां से ये वाला पोर्शन आ जाएगा 2/2 इंटू 2/2 प्लस 1.5 मीटर, ये वाला पोर्शन इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये लेंथ ये बन जाएगी। यहां से यहां सेंटर में हमने इसको यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, फिर जिस तरीके से यहां से हमने ये लिया फोर्स और ये हमने ली डिस्टेंस पूरी, इस तरीके से हम यहां पर इसको यहां पर पॉइंट लोड हमने कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर ये 1 किलो दो आपका लोड बन जाएगा। फिर यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस आ गई, इसलिए हमने किया L/2 और इसको मैंने प्लस कर दिया यहां पर ये वाली डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां है दैट इज 1.5। इस तरीके से आपका ये आ रहा है -10 माइनस, फिर ये कितना बन जाएगा यहां पर 2 2 ये कैंसिल, ये बन गया आपका 1 डाई, हियर इट इज 5, हियर इट इज 5, तो दिस विल बिकम, ये आपका आ जाएगा -15 किलो न्यूटन मीटर, यानी बेंडिंग मोमेंट एट E दैट इज -15 किलो न्यूटन। उसके बाद व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट A पर कितना आ जाएगा, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट A, सिंपली आपका A पर बेंडिंग, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट A, यहां पर मैं लिखूंगा बेंडिंग मोमेंट एट A 2.5 मल्टीप्लाई बाय होल डिस्टेंस -2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। उसके बाद माइनस साइन रहेगी अपनी, 1 किलो न्यूटन का यूडीएल है इंटू 2 मीटर की डिस्टेंस है इंटू 2 इंटू L/2, लेकिन L/2 के साथ आपका 2/2 प्लस हो जाएगा, एक तो ये 1.5 मीटर है, दूसरा ये 1 मीटर है, दैट मीन्स 2.5, तो दिस विल बिकम 5 2 10, दिस विल बिकम -12.5 माइनस, तो यहां से आपका ये 3.5 बन रहा है, 3.57, तो इट विल बिकम, तो हियर इट विल बिकम 19.5 किलो न्यूटन मीटर। ये इस तरीके से आपका 19.5 किलो न्यूटन मीटर, एक तो आपका 15 आ गया, दूसरा यहाँ से आपका 2.5 मल्टीप्लाई बाई 5, सिंपली 2.5 मल्टीप्लाई बाई 5, उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक तो हमने 2.5 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, उसके बाद 1 किलो न्यूटन का हम ले लिया तो माइनस हमने ये कर दिया, उसके बाद माइनस आप देखना है कि ये 3 वाला जो है ये कितने के ऊपर है, तो यहाँ पर 3 इंटू सिंपली 3 इंटू 1, तो दैट मीन्स इट विल बिकम, यहाँ पर ये -3, सो इट विल बिकम 22.5 माइनस 22.5 किलो न्यूटन मीटर, यानी 2.5 किलो न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक मेरी डिस्टेंस है 5, तो 2.5 इंटू 5 मैंने कर दिया, उसके बाद 1 किलो न्यूटन आपका यूडीएल है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, फिर उसके बाद L/2 यहाँ से लेके फिर यहाँ तक जितनी डिस्टेंस आ रही है 1.5 मीटर प्लस 1 मीटर, तो वो 2.5 मीटर बन गया, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस दिस, तो ये आपका 3 मीटर आ गया, ये आपका 3 आ गया, 3 2 आपका 3.5 आ रहा है, 3.5 इंटू 2 वो आपका 7 आ रहा है, फिर माइनस हो जाएगा ये वाला 3 जो है 3 इंटू 1 मीटर, 3 इंटू 1, तो दिस विल बिकम इक्वल टू -22.5 किलो न्यूटन। इस तरीके से आपका जो बेंडिंग मोमेंट एट बी वो 0 बन रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, आपका बेंडिंग मोमेंट एट सी -1.25 किलो न्यूटन बन रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट डी आपको -8.25, और बेंडिंग मोमेंट एट ई आपका -15 किलो न्यूटन बन रहा है, और बेंडिंग मोमेंट एट ए आपका -22.5 किलो न्यूटन बन रहा है। अब इसके बाद इसकी आप मुझे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनानी है। अब मैं यहाँ पर याद रखूंगा जो बेंडिंग मोमेंट आपकी जो ई है दैट इज -22.5 किलो न्यूटन,
नाउ सिंपली यहां से मुझे क्या बनाना है, लोड डायग्राम के नीचे आपकी शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपका पॉइंट बी, हियर इज योर पॉइंट सी, यहां पर आपका पॉइंट डी और ये आपका पॉइंट ए. व्हाट इज शेयर फोर्स एट बी? शेयर फोर्स एट बी इज 2.5 kilonewton. Consider this 2.5 kilonewton. शेयर फोर्स अप टू सी सेम रहेगा, तो जो शेयर फोर्स एट सी है, शेयर फोर्स एट सी भी 2.5 किलोमीटर है. शेयर फोर्स एट डी, डी पर आप शेयर फोर्स एट डी, शेयर फोर्स एट डी आपका 4.5 है, लेकिन ऊपर तो यूडीएल है, ऊपर यूडीएल है, यहां से ये 2 है 2.5, 2 मुझे ऊपर जाना है, यहां तक तो आपकी जो हाइट है मान लीजिए ये 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 में ऊपर जाऊंगा क्योंकि मुझे कंसीडर करना है 4.5 किलोमीटर. यहां पर हमेशा शेयर फोर्स में अगर आपका यूडीएल आ जाएगा तो शेयर फोर्स में वो इंक्लाइन बन जाती है लाइन वहां पर, तो यहां पर दिस विल बी द शेयर फोर्स डायग्राम. इस तरीके से यहां पर आपका 4.5 किलोमीटर है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज होता है, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर उससे ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा, इस तरीके से यहां पर ये एक इंक्लाइन लाइन बन जाएगी. बट शेयर फोर्स अप्रोचेस टू ई, यहां पर आपका पॉइंट ई है, शेयर फोर्स अप्रोचेस टू ई सेम है, ई तक आपका शेयर फोर्स यही रहेगा 4.5, लेकिन ई पर आपका चेंज हो रहा है, ई पर आपका 7.5 है, दैट मीन्स 3 यहां से ऐड हो रहा है, ये 3 यहां से ऐड हो रहा है, यहां से आपका 7.5 किलोमीटर, 3 मान लीजिए यहां से इसको ऐड हो गए, एंड शेयर फोर्स अप टू ए भी रहेगा 7.5 और एट ए भी रहेगा 7.5. इस तरीके से ये आपकी पॉजिटिव साइन यहां पर है और ये आपकी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई यहां पर. दिस विल बी द शेयर फोर्स डायग्राम. ये आपकी एसएफ डायग्राम है, शेयर फोर्स डायग्राम. ओके, अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है. नाउ व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? ये नेगेटिव में चले जाएगी. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम के नीचे आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आती है. शेयर बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड इज 0, सिंपली बी पर आपकी बेंडिंग मोमेंट 0 है, कुछ नहीं है वहां पर. उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी, कंसीडर दिस पॉइंट एट सी, दिस पॉइंट इज डी, हियर इट इज ई. तो आपको नीचे कितना जाना है 1.25, मान लीजिए ये हियर इट इज 1.25 माइनस 1.25 किलोमीटर, ये मान लीजिए आप 1.25 किलोमीटर, या ये. उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट डी माइनस 8 पॉइंट, ये हम कंसिडर करेंगे 8.25 किलोमीटर. उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट ई इज 15, यहां पर हम लेंगे, ये है ई, ई की सीध में नीचे जाएंगे यहां पर, हियर इट इज 15 किलो न्यूटन मीटर. उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट ए दैट इज इक्वल टू माइनस 22.5 किलो न्यूटन. अब मुझे ये डायग्राम बनानी है इस तरीके से. ये एक यहां से पहले बी टू सी जो है स्ट्रेट लाइन जाएगी क्योंकि बी टू सी कोई यूडीएल नहीं है, सी और डी के दरमियान यूडीएल है, यहां पर एक पैराबोलिक कर्व बन जाएगी यहां पर, इन दिस वे दिस विल बिकम अ पैराबोलिक कर्व. इस तरीके से ये आपकी पैराबोलिक कर्व बन जाएगी, क्योंकि यहां पर ये शो करता है कि यहां पर इतने में आपका यूडीएल है, बाकी ये स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि कोई यूडीएल नहीं है, कुछ नहीं है. यहां से यहां मिलाएंगे डायरेक्ट हम, फिर यहां से यहां मिलाएंगे हम इसको. खाली मुझे यहां पर एक कर्व दिखानी है, दिस कर्व इंडिकेट्स दैट इसके ऊपर इतने में, इस 2 मीटर की डिस्टेंस में आपका यूडीएल आ रहा है. इस तरीके से ये नेगेटिव वाली साइन है, तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में और किसी क्वेश्चन पर बात करेंगे.